हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग लैग्रेंजियस मेथड की और एक सम्स जो है उनकी ओर बढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है देखो, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद द 3 वेरिएबल्स एंड 1 इक्विटी कांस्टेंट। इसके पहले हम लोग ने 2 वेरिएबल और 1 इक्विटी कांस्टेंट के बारे में प्रॉब्लम किए हुए हैं, और अभी हम लोग एक वेरिएबल और बढ़ाते जा रहे हैं और 3 वेरिएबल की प्रॉब्लम। सेम मेथड है, कुछ डिफरेंस है नहीं उसके अंदर। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हेल्प डेस्क के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म हम लोग को लगेगा, लेकिन काफ़ी आसान है, वैसे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट है नहीं। ओके, और ये डेल्टा, उसके अंदर एक ही डेल्टा निकालना ज़रूरी था, यहाँ पे हम लोग को डेल्टा 4 और डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। हाँ, ये प्रॉब्लम कभी कभी पूछा गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। देखो, में MU में 2023 और ये दिसंबर 24 को पूछा गया है। दिसंबर 24 को पूछा गया है। ओके, तो ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो, इसके अंदर हमें करना क्या है, लेट अस स्टार्ट। पहले लैग्रेंजियस फंक्शन हमें लिखना है। लैग्रेंजियस फंक्शन क्या है, x1 x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेल्प डेस्क के अंदर, f इज इक्वल्स टू x1 x2 एंड x3 माइनस h, देन लैम्बडा लिखना है, वो लैग्रेंजियस मल्टीप्लायर है h, इसके बाद x1 x2 एंड x3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 x3 3 वेरिएबल है, इसके लिए यहाँ पे x3 तक लिखा है। ओके, इसके बाद देखो हमें करना क्या है, सेम इसको जो भी फंक्शन है फंक्शन बनाना है। तो ये हो जाएगा x1 x2 एंड x3। f क्या है, ये जो फंक्शन है आपका z के टर्म्स में दिया हुआ, वो जो फंक्शन है वो वैसा ही लिखना है, 12x1 प्लस 8x2 माइनस 6 प्लस 6x3 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस 23। ओके, इस तरह से ये फंक्शन तो मैंने यहाँ पे लिखा। इसके बाद आपको लिखना है माइनस लैम्बडा और h का टर्म लिखना है। तो h का टर्म थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, h का टर्म यहाँ पे देखो, h का टर्म लिखते वक्त आपको क्या करना है, h इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 10। ओके, इस तरह से आपको h का टर्म लिखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 10। इस तरह से हमें h का टर्म लिख देना है, यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया है h का टर्म। ओके, इस तरह से ये होने के बाद हमें सेम थिंग यहाँ पे क्या करना है, लैम्बडा L1 अपॉन x1 कर देना है, इस इज इक्वल टू 0 रहेगा। इसके बाद लैम्बडा L1 नहीं L अपॉन x2 कर देना है, इज इक्वल टू 0। लैम्बडा L अपॉन x3 कर देना है, इज इक्वल टू 0। और लास्ट में ये डेल्टा लैम्बडा नहीं डेल्टा L अपॉन डेल्टा x3 करना है। यहाँ पे डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैग्रेंजियस डेल्टा L अपॉन डेल्टा लैम्बडा करना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है। जो इसके पहले किया है वही करना है, खाली एक जो फंक्शन है लैग्रेंजियस को डिफरेंशिएट करने वाला वेरिएबल एक बढ़ गया है, इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। ये तीनों तो हम नो करते थे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो चुका है। ओके, अभी ये होने के बाद हमें इसके डिफरेंशिएशन निकालने हैं, तो 1 बाय 1 में डिफरेंशिएशन निकालते जाता हूं। अगर मैं इसको, ये पर्टिकुलर फंक्शन को अगर x1 से डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आने वाला है, देखो डेल्टा L अपॉन डेल्टा x1। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं x1 से तो ये हो जाएगा आपका 12 x1 जहां है वहां ही
डिफरेंशिएशन होगा, बाकी के सब टर्म्स क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट जैसे ट्रीट होने वाले हैं। यहाँ पे भी x1 है तो यहाँ पे -2x1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x1 है और बाहर लैम्बडा है तो माइनस लैम्बडा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बाकी के सब टर्म कांस्टेंट के वजह से 0 हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन इसका मिल चुका है मुझे। इसके बाद डेल्टा L अपॉन डेल्टा x2 करेंगे हम लोग। इसी तरह x2 के बारे में सोचेंगे। जब भी x2 जहाँ है, यहाँ पे x2 है तो ये 8 हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 आया। पर्टिकुलरली इसका डेरिवेटिव आप देखेंगे तो -2x2 मिल गया। बाकी के यहाँ पे देखेंगे तो बाकी x2 के अलावा दूसरे वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा, और माइनस ये लैम्बडा आने वाला है। क्या? क्योंकि यहाँ पे भी x2 है, इसलिए अभी यहाँ पे लैम्बडा अपॉन डेल्टा x3 करेंगे हम लोग। इसी तरह बढ़ना है हमें, 6 आने वाला है। उसके बाद -2x3 माइनस लैम्बडा, सेम, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 6 है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव -2x3 आने वाला है, x3 आने वाला है। बाकी सब जो x3 के अलावा दूसरे वेरिएबल है वो 0 हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट जैसे ट्रीट हो जाएंगे, और यहाँ पे x3 का 1 मिल चुका है। सेम थिंग फॉर नेक्स्ट वन, इसको लैम्बडा से करने वाले हैं। अगर लैम्बडा से करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स है ये सब कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर लैम्बडा मौजूद नहीं है। जिसके अंदर भी लैम्बडा मौजूद है, यहाँ पे लैम्बडा मौजूद है तो माइनस साइन है बाहर, इसलिए मैं माइनस साइन लिख देता हूँ। लैम्बडा का वैल्यू 1 हो गया। बाकी का जो टर्म था वो कांस्टेंट जैसे, तो ये डेरिवेटिव के प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये बाकी के x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 10। इसी तरह से हम लोग ने ये 4 डेरिवेटिव्स निकाल के लिए है। अभी ये डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें आगे बढ़ना है। हमें करना क्या है, देखो हमें पर्टिकुलरली इनके वैल्यूज निकालने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो डेल्टा L अपॉन डेल्टा x1 और इनके वैल्यूज जो है यहाँ पे मैंने 0 लिखे, तो इनको क्या करना है, 0 के साथ कंपेयर करके लिखना है। तो हमें ये 4 इक्वेशंस मिल पाएंगे इससे। तो ये हो जाएंगे 12 माइनस 2x1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसके बाद 8 माइनस 2x2 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, और ये 6 माइनस 2x3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये माइनस साइन 0 के साथ गया तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल -10। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0, 0 के साथ कंपेयर हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। ओके, तो x1 x2 x3 के वैल्यूज मुझे क्या मिल चुके हैं, 10 मिल चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, ये जो हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड और ये थर्ड हो गया। तो मैं यहाँ पे देखो एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं तो ये 12 और ये 20 और ये 26 हो गए। यहाँ पे सबको मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो -2 बाहर ले लूंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐड हो जाएंगे। और लैम्बडा के अंदर देखो सभी को माइनस साइन है तो -3 लैम्बडा हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 मिलेंगे हमें। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे देखो x1 x2 और x3 के वैल्यूज हमें क्या मिले हैं, 10 मिल चुके हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर x1 x2 और x3 के अंदर मैं 10 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो ये 26 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसी तरह -3 लैम्बडा इज इक्वल टू, अभी ये हो गए 20 और ये 20 माइनस दिस, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने हैं, -6, तो लैम्बडा का वैल्यू मुझे मिलने वाला है 2। ओके, इस तरह से मैंने लैम्बडा का तो वैल्यू यहाँ पे निकाल के ले लिया है। अभी हम लोग ये लैम्बडा का वैल्यू पर्टिकुलर ये इक्वेशन में पुट करते जाएंगे तो हमें x1 x2 और x3 के वैल्यूज मिल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 2x1 -2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये हो जाएंगे आपके 10, तो x1 का वैल्यू मुझे मिलने वाला है
x1 का पर्टिकुलर वैल्यू मुझे मिलने वाला है 5। ओके, इस तरह से x1 का तो वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा x2 का, तो ये इक्वेशन 8 माइनस 2x2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह इसके अंदर भी, तो ये x2 का वैल्यू मुझे मिलेगा 6, ये आने वाले 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 मिल चुका है मुझे। और लास्ट में अंत में x3 का वैल्यू निकालेंगे, तो x3 का वैल्यू कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 6 माइनस 2x3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x3 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये 4 हो जाएंगे और 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 और 2 ये वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x0 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू 5 मिल चुका है, ये x2 का वैल्यू मुझे पर्टिकुलरली 3 मिल चुका है, और x2 का वैल्यू और x3 का वैल्यू मुझे 2 मिल चुका है। ओके, इसी तरह मुझे ये वैल्यूज तो मिल चुके हैं, ये वैल्यूज मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो z की वैल्यू मुझे आराम से मिलने वाली है, यहाँ पे ही आंसर मिलेगा। लेकिन लैग्रेंजियस मेथड हम क्यों सॉल्व करते हैं कि उसके अंदर से हमें ये z का जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, पड़ेगा लैग्रेंजियस का जो मेथड दिया हुआ है डेल्टा 4, यहाँ पे मैंने हेल्प डेस्क के अंदर लिखा हुआ है, ये मेथड के और हमें बढ़ना है। ओके, तो लेट अस सी हियर, हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली f जो फंक्शन है, f जो फंक्शन है उसके वैल्यूज हमें निकालने पड़ेंगे। x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू, f वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 12x1 प्लस 8x2 प्लस x3 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस 23। इस तरह से ये f का फंक्शन हो गया है। इसको हमें डेल्टा f अपॉन x1 कर देना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलने वाला है, वही सब मिलने वाला है जो यहाँ पे हमें सेम 12 माइनस 2x1। ओके, 12 माइनस 2x1, लैम्बडा नहीं आएगा। इसके बाद डेल f अपॉन डेल x2 करेंगे तो 8 माइनस 2x2 और डेल f अपॉन डेल x3 करेंगे तो हमें ये पर्टिकुलरली 6 माइनस 2x3 मिलने वाला है। सेम थिंग अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x1 स्क्वायर, ओके, से ही डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे 12 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये -2 होने वाला है। इसके बाद डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x2 से करूँगा तो -2, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x3 से करूँगा स्क्वायर यहाँ पे भी। ओके, तो मुझे ये वैल्यू पर्टिकुलरली -2 मिलने वाला है। और इसके अलावा x2 को अगर मैं x1 को अगर मैं x2 से डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 आने वाला है, यहाँ पे भी x1 से डिफरेंशिएट करता हूं तो 0 आने वाला है, यहाँ पे भी x3 के अलावा x2 से डिफरेंशिएट करता हूं ये पर्टिकुलर वैल्यू को तो 0 आने वाला है। तो ये जो अभी यहाँ पे देखेंगे x1 है और x2 से डिफरेंशिएट किया, ये पर्टिकुलर टर्म हमें 0 मिलने वाली है। ओके, खाली ये पर्टिकुलर टर्म के अंदर हमें ये वैल्यूज मिल चुकी है। ओके, इसके लिए मैं ये पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे बताते, देखो अभी करना क्या है, ये तो f का हो गया। इसके बाद h का जो फंक्शन है, h का भी सेम फंक्शन है, उसके अंदर भी x1 x2 एंड x3 है। ओके, और फंक्शन क्या है h का, x1 प्लस x2 प्लस x3 -10। ओके, अभी ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम लोग इसके वैल्यूज निकालेंगे, डेल h अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलने वाला है 1। इसके बाद डेल h अपॉन डेल x2 अगर करेंगे वो भी 1 मिलने वाला है, क्योंकि 2 से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी सब टर्म 0 रहेंगे।
इसके बाद डेल एच अपॉन डेल एक्स 3 करेंगे, वो भी यहाँ पे मुझे 1 मिलने वाला है। लेकिन अगर इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर बढ़ेंगे, इसका और एक डिफरेंशिएशन करेंगे, x2 को डिफरेंशिएट करेंगे x3 या x2, ये पर्टिकुलर फंक्शन को x2 से करेंगे, तो आने वाले पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या रहेंगे, उसके 0 रहने वाले हैं। तो यहां पे ऑल अदर डेरिवेटिव्स आर 0 लिख देना है आपको। तो आगे आने वाले बाकी डेरिवेटिव्स जो है वो इसके 0 आने वाले हैं। ओके, ये सॉल्व करने के बाद हमें ये टेबल, ये जो डिटर्मिनेंट है, ये हम लोग आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पे हमें करना क्या है, अभी हमें ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो डेल्टा 4 जो टर्म है उसके अंदर हमें पुट करनी है। ओके, तो ये जो डेल्टा टर्म वाला जो टर्म है वो कैसा बनाया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे एक बार आपको। ये 0 है, सिंपल चीज आपको याद रखना है, ऊपर सब h डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3, मतलब x वेरिएबल जो है उन्होंने खाली डिफरेंशिएट किया हुआ है, डेल h अपॉन x1 डेल h अपॉन x2 x3। सेम ये रो वैसी की वैसी कॉलम में लिखनी है। ये करने के बाद आपका तो ये पार्ट हो गया। ओके, इसी तरह कॉर्नर वाले पीस को आप देखेंगे, ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट है उनको देखेंगे, तो ये पर्टिकुलरली x1 है उसका स्क्वायर है, x1 है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे फंक्शन f है और यहाँ पे h है, इतना ही ध्यान देना है। ये सब देखेंगे तो ये x2 वाला उसका स्क्वायर है, ये x3 वाला इसका स्क्वायर है, बाकी के बचे हुए हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रो जो है वो x1 से डिफरेंशिएट करने वाली है, तो आगे जाके x2 लिखना है और उसको x1 से डिफरेंशिएट करते जाना है। यहाँ पे आपको x1 लिखना है और x2 से डिफरेंशिएट करते जाना है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो है ये स्क्वायर वाला रहेगा और ये जो रहेगा ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 यहाँ पे x3 क्योंकि 1 2 3 4 रोज है, 4 कॉलम्स है। ओके, इसी हिसाब से हमें बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे देखो यही चीज के अंदर मैं वैल्यूज पुट करते जाता हूं, तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएंगे। इसके बाद डेल्टा hx1 का वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। इसके बाद hx2 का वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। सेम थिंग फॉर द थर्ड वन, वो भी 1 मिल चुका है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। ओके, इस तरह से 1 वैल्यू हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट वैल्यू के और हम लोग बढ़ेंगे तो हमें करना क्या है, देखो डायगोनल एलिमेंट जो है उसके अंदर जाना है। डायगोनल एलिमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर देखो पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर वैल्यू फॉर्म हो रही है, लेकिन बाकी सब अगर x1 का हायर डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो वो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। मतलब ये बंदा तो इसके आगे 0 रहेगा, लेकिन इसका ही वैल्यू जनरेट होगा। इसका वैल्यू क्या है, ये पर्टिकुलर वैल्यू का वैल्यू जो है वो हमें -2 मिल चुका है। अभी सेम थिंग इसके अंदर भी हो रही है, सेम थिंग इसके अंदर भी हो रही है, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2। और मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि देखो इसको अगर x2 से डिफरेंशिएट, इसको अगर मैं x2 से डिफरेंशिएट करता हूँ, x1 है और x2 से डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये बड़ा सा 0 आने वाला है। तो इसके वजह से ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, बाकी सब एलिमेंट 0 होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हो चुका है। ओके, इसी तरह हमें ये डेल्टा 4 तो यहाँ पे मिल चुका है, हमें बढ़ना है डेल्टा 4 और डेल्टा 3 निकालना है, तो ही जाके हम लोग इसका मैक्सिमा और मिनिमा का पता कर पाएंगे। ओके, तो पर्टिकुलरली हम लोग उसकी ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, डेल्टा x3 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा x3 तो डिटर्मिनेंट 3 लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमें थोड़ा
इसके यहाँ से एक रो कम करना है, सॉरी कॉलम कम करना है, यहाँ से एक रो कम करना है। बचे हुए जो एलिमेंट है वो x3 के एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब इतना ही C1 C2 C3 R1 R2 R3। ओके, जो आएंगे वो एलिमेंट आ जाएंगे 1 1, उसके बाद 1 -2 0, इसके बाद 1 0 -2। इस तरह से मुझे ये एलिमेंट मिल चुके हैं। ओके, अभी ये जो एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग कैल्सी का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली शिफ्ट 4 dim1 के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ 3 2 3, इसका वैल्यू 0, इसके बाद 1, इसके बाद ये वैल्यू 1 2 1 का भी 1, इसके बाद -2, इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 0, इसके बाद -2। ओके, इस तरह से ये एलिमेंट मैंने सेट करके लिए है। इसके बाद शिफ्ट 4 मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट्स 1, इसके बाद शिफ्ट 4 1 1। ओके, ये डिटर्मिनेंट में इसके अंदर अगर शिफ्ट 4 डिटर्मिनेंट, इसके बाद शिफ्ट 4 3 1। ओके, मैट्रिक्स इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर कॉल कर लेता हूं, तो मुझे ये वैल्यूज मिल चुकी है 4। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा 3 का वैल्यू मुझे मिल चुका है 4। ओके, अभी ये तो वैल्यू पॉजिटिव मिल चुका है, लेकिन हमें डेल्टा 3 का तो वैल्यू 4 मिल चुका है, लेकिन डेल्टा 4 का वैल्यू निकालना है। डेल्टा 4 का पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा ये मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये पर्टिकुलर मेथड के अंदर जाएंगे तो कैसे होने वाला है, देखो एक सिंपल सी चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 0 है। ओके, और बाकी जो ये बचे हुए एलिमेंट है ना, ये -2 1 0 0 0, ये सब लिखना पड़ेगा। इसके बाद में ये माइनस साइन आएगा, इसके बाद 1 लिखूंगा, वापस से इसको छोड़ के ये सब एलिमेंट हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये माइनस रहेगा, ये -1 रहेगा, बाद में प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि A1 लिखता हूं मैं इज इक्वल टू, तो ये पर्टिकुलर रो और कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट है ये, और ये छोड़ के जो एलिमेंट बचे हुए हैं ये वाले, ये और ये छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचे वो डिटर्मिनेंट क्या आएंगे। उसके बाद A12 का अगर देखेंगे पोजीशन, तो अल्टरनेट साइन आपको माइनस देना है इसके अंदर, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा। इसके बाद ये छोड़ के ये दो रो और कॉलम लेना है। ओके, ये कॉलम और ये कॉलम लेना है, इसको छोड़ देना है, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन ये करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके, इसी तरह तो थोड़ा हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे ये सब चीज़ आसान हो जाएगी। ओके, तो करना क्या है, देखो हमें यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाते हैं। अगर यहाँ पे और यहाँ पे मैं 0 ला देता हूँ तो ये सब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा इसके वजह से, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा इसके वजह से, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, बचेगा खाली ये। तो एक ही बंदा सॉल्व करने में आसान गिरेगा, इसलिए हम लोग एक मेथड अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x4 निकालने के लिए हम लोग एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करना है, देखो अभी इसको 0 करना है, इसको अगर 0 करना है तो ये कौन सा कॉलम है, C2 वाला कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, C4 वाला कॉलम है। तो ये इसमें से माइनस कर देता हूं, और ये C3 वाला जो कॉलम है ये इसमें से C4 माइनस कर देता हूं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अभी ये दोनों बंदे अगर 0 हो जाते हैं तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 मिलने के बाद, ये तो पहले से ही 0 है, तो ये तीनों पार्ट निकल जाएंगे, खाली एक बचेगा।
ओके, इस तरह हमें जाना है। तो इससे हम लोग का डेल्टा 4 सॉल्व करके मिलेगा। तो यहां पे देखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन काफी आसान है। ये वाला ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ओके, तो C3 और C1 और C2 C4 में कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वो वैसे के वैसे। तो मैं पहले उनको लिख देता हूं जिनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, जिनके साथ हम लोग कोई भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और लास्ट में अंत में -2। अभी ये दो बचे हुए बीच के जो कॉलम है उनके साथ हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। तो यहां पे देखो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे आपका जो एलिमेंट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है देखो। तो ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये -2 ही रहेगा। ये 0 0 है तो 0 ही रहेगा, और ये 0 है और बीच का साइन माइनस है, इनके वजह से ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, इस तरह से करना है क्योंकि अगर ये करके दिखाता हूं मैं, ये 0 है और बीच का साइन माइनस है और इसका खुद का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस के वजह से 2 हो गए। तो इस तरह से ये मिल गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका सेम थिंग हियर। तो ये भी 0 हो गया, इसके बाद ये भी 0, ये अगर देखेंगे तो ये -2 ही रहेगा और ये वापस से 2 मिलने वाला है। इस तरह से हमें ये सब एलिमेंट मिल चुके हैं। ओके, अभी हमें करना क्या है, x4 के वैल्यू निकालने हैं। x4 डिटर्मिनेंट के वैल्यू, ये 4x4 वाला मैट्रिक्स है ना, 4x4 वाला डिटर्मिनेंट है तो उसको डिफिकल्ट पड़ता है, इसके लिए हमें ये तरकीब यूज करनी पड़ी है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एलिमेंट क्या है, 0 है, ये भी एलिमेंट 0 है, ये भी एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट क्या है, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये A14 है। ओके, यही एलिमेंट बचा है, A14 जो है वही एलिमेंट बचा है। बाकी A13 ये कौन सा था, A13, ये कौन सा था, A12, और ये कौन सा था, A11। तो ये सब तो मुझे 0 मिले हैं, लास्ट वाला एलिमेंट 14 यही मिला है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है। और इसके बाहर जो पर्टिकुलर साइन है वो कौन सा है, माइनस साइन है। और अभी रूल क्या बोलता है, ये छोड़ दो, ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो, बाकी हुए एलिमेंट लिखना है आपको इसके अंदर। तो ये 1 इधर से लिखना है, तो ये 1 1 1 ये हो गया, -2 0 2 और ये 0 -2 2। ओके, इस तरह से ये खाली एलिमेंट आपको लिखना है, ये सब चले गए। ओके, तो अगर ये डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, तो यहां पे देखो शिफ्ट 4 डिम 1 1 3 3 के अंदर ये मैट्रिक्स में प्लेस कर देता हूं 1, उसके बाद -2, इसके बाद 0, इसके बाद 1 0 -2, उसके बाद 1 2 2। ओके, इस तरह से मैंने इसके अंदर डिटर्मिनेंट सेट कर लिया। उसके बाद ये शिफ्ट 4 डिम 1 शिफ्ट 4 मैट्रिक्स 1 अगर इसके अंदर कॉल कर लिया तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 12। क्या मिली है, 12। तो ये वैल्यू मुझे 12 मिल चुकी है और बाहर जो पर्टिकुलर साइन है -1 है इसके साथ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू 12, तो आपको ये वैल्यू मिल चुकी है 4 = -12। इससे देखो हेल्प डेस्क हमें हेल्प करेगा। यहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है, देखो यहाँ पे Δx3 डेल्टा, इफ Δ3 क्या आया है, Δ3 क्या आया है, पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, एंड Δ4 इज
निगेटिव। देन क्या होता है, देन क्या होता है, x0 इज मैक्सिमा। तो x1 का वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, x1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू 3 है और x3 का वैल्यू 2 मिल चुका है। इससे हम लोग z मैक्सिमा निकाल पाएंगे। इधर यहां से हमें पता चला पर्टिकुलरली कि ये मैक्सिमा का सम है करके। तो यहां पे मुझे अभी ये वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो ये 12 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 माइनस ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 23। तो z मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसी तरह हमें करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 23। ओके, इस तरह से मुझे इसका आंसर यहाँ पे 35 मिल चुका है। ओके, यहाँ पे देखो ये लैग्रेंजियस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर लैग्रेंजियस मेथड के अंदर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर मतलब 3 वेरिएबल है और 1 कंस्टेंट है, इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।